नमस्कार जी, बहुत बहुत आदर अभिनंदन स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। अक्सर हम कहीं भी बाहर जाते हैं घूमने तो हमें कोई भी चीज़ पसंद आती है तो हम अपने घर को सजाने के लिए उसे बड़े प्यार से अपने घर में लेकर के चले आते हैं। आपको पता है हम घर के अंदर जितनी भी चीज़ें रखते हैं, चाहे वो हमारे घर के पर्दे हों या फिर शोपीस का कोई भी आइटम हो या फिर हमारे घर के कलर क्यों ना हो, उन सभी की ऊर्जा होती है और उन सब का असर हमारे जीवन पर बहुत गहरा पड़ता है। तो जब आप घर के अंदर कोई भी चीज़ लाते हैं डेकोरेशन के लिए तो उसके पीछे के तत्वों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि कभी भी आपने कोई भी वीडियो देखी होगी यूट्यूब पर तो अक्सर बताया जाता है कि आप अपने घर में प्लांट तो लगाएं लेकिन कभी भी कांटेदार वृक्ष आपको नहीं लगाने चाहिए। उसका सिंपल सा मीनिंग क्या है? सिंपल सा मीनिंग ये है कि कांटेदार वृक्ष यदि आप अपने घर में लगाते हैं तो फिर अगर एक वृक्ष कांटे वाला है तो वो एक लाइव प्लांट है और उसका जो स्वभाव है वैसी ही मानसिकता वो आपके घर में रहने वाले लोगों में क्रिएट कर देता है। क्योंकि हर चीज़ में ऊर्जा होती है तो वो ऊर्जा आपके ऊपर प्रभाव जरूर डालती है। तो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि लाइव नहीं होती लेकिन उनका बहुत गहरा असर हमारे घर में पड़ता है, हमारी मानसिकता पर पड़ता है, हमारे जीवन पर पड़ता है। तो ऐसी चीज़ें जब आप घर में लाते हैं ना सजाने के लिए तो उनको सोच समझ के घर में रखना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कुछ चीज़ें हम घर में ले आते हैं डेकोरेशन के लिए, लाकर हम उनको बड़े प्यार से सजा लेते हैं। कहीं भी हम आउट स्टेशन जाते हैं घूमने के लिए या लोकल में भी जाते हैं तो सम टाइम कुछ हमें पसंद आता है, आई कैची लगता है तो हम उसको उठा करके घर में ले आते हैं। लेकिन जब लाकर बड़े प्यार से सजा देते हैं उसके बाद कुछ ना कुछ अचानक ऐसा घट जाता है कि हमें पता भी नहीं चलता कि वो जो वाइब्रेशन है वो उस प्रोडक्ट की है जो आपने एक डेकोरेशन पीस लाकर घर में लगाया है। तो आज ऐसी ही दो मैं चीज़ें आपको बता रही हूँ जो अक्सर मैंने लोगों के यहाँ देखा है, लेकिन उसको घर में कभी नहीं लगाना चाहिए क्योंकि उससे आपके घर की और आपके जीवन की वाइब्रेशन बहुत जल्दी ख़राब होती हैं। सबसे पहली चीज़ मैंने अक्सर देखा है कि लोग घर में कठपुतली लगा लेते हैं। देखिए यदि आप कठपुतली घर में ला करके लगाते हैं तो आप समझ जाइए कि आप जो भी अपनी लाइफ में डिसीज़न लेना चाहेंगे आप कभी भी डिसीज़न ले ही नहीं पाएंगे। आपकी जो डोर होगी ना, आपके डिसीज़न की डोर, आपके जीवन की डोर, वो हमेशा दूसरों के ही हाथों में रहेगी। और हमारे जीवन की डोर ना सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में रहती है ना तब तक अच्छी रहती है, लेकिन यदि हमारे जीवन की डोर किसी और के हाथ में इस धरती पर आ जाती है ना तो वहाँ पर लाइफ बड़ी उथल पुथल हो जाती है। जहाँ पर शरीर हमारा है, आत्मा हमारी है, लेकिन डिसीज़न हमारे नहीं होते। तो ये भी लाइफ का एक बहुत बड़ा दुख और तकलीफ़ का पार्ट होता है कि जब हम कुछ चीज़ें करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ डिसीज़न लेना चाहते हैं, लेकिन हमारी डिपेंडेंसी दूसरों पर हो जाती है। तो यदि आप अपने ऊपर डिपेंड रहना चाहते हैं, अपने डिसीज़न स्ट्रांगली लेना चाहते हैं तो अपने मानसिकता को कमज़ोर करने वाली कोई भी चीज़ें आप अपने घर में ना लगाएं, ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि यदि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, जिनके डिसीज़न औरों पर डिपेंड है, उनके सबके घर में ही कठपुतली लगी हुई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि यदि आपके घर में आपने कठपुतली लगाई हुई है तो उसको आप हटा दीजिए। आप उसको हटा करके देखिए, आपको खुद से अपनी मानसिकता में बहुत चेंजेस नज़र आएंगे और आपके अंदर आपको एक साहस भी फील होगा। आप डिसीज़न को लेने में डरेंगे भी नहीं। कि काफ़ी बार क्या होता है डिसीज़न हम कब नहीं ले पाते, जब हम खुद से भी आगे स्टेप बढ़ाने में डरते हैं। एक सफल व्यक्ति और एक असफल व्यक्ति में ये भी बहुत बड़ा अंतर होता है कि एक सफल व्यक्ति भी बार बार फेल होता है, असफल भी फेल होता है, लेकिन असफल के अंदर अपने डिसीज़न लेने की ताकत नहीं होती और वो आगे बढ़ने में डरता है। और जो सफल व्यक्ति है वो असफलताओं को एक एक्सपीरियंस बना करके आगे बढ़ता चला जाता है। लोग उसे भी रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो रुकता नहीं है। तो हमारे अपने डिसीज़न हमें लेना और उन पर स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है असफलताएं मिलती हैं लेकिन असफलताओं से आपको सीख कर आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है जी, तो ध्यान रखिए अपने घर में आपको कठपुतली नहीं लगानी चाहिए। दूसरा मैंने क्या देखा है कि अक्सर लोग एक जोकर का पोस्टर अपने घर में लगाते हैं। वो बड़ा स्टाइलिश सा जोकर होता है, उसके हाथ में एक कुछ छड़ी टाइप की होती है और वो बड़े स्टाइल से छड़ी को लेकर खड़ा होता है, स्माइल करते हुए होता है, लेकिन एक आइज से उसको
आंसू आ रहा होता है। अगर आप ये तस्वीर अपने घर में लगाते हैं तो आप समझ जाइए कि आपकी मानसिकता और आपके घर में रहने वालों की मानसिकता ऐसी हो जाएगी कि आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, कितने भी अच्छे रिश्ते क्यों ना हो, लेकिन मन के अंदर हमेशा एक अधूरापन और हमेशा आपको तकलीफ़ फील होती रहेगी। आपको लगेगा मानो लाइफ में कुछ है ही नहीं, मानो लाइफ बिल्कुल नीरस है, कुछ नया नहीं हो रहा है। आपका खुद का जो मन है ना, वो आपको खुश नहीं रहने देगा, क्योंकि जितनी बार भी आप उस पोस्टर को देखेंगे आपको उससे एक तकलीफ़ का और एक बेचारेपन का और एक निराशा का वहाँ से भाव आएगा। जिस भाव को यदि आपके मन ने स्वीकार कर लिया तो फिर उस भाव को आपके मन से निकालना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है जी, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना ज़रूरी है कि जब हम कोई भी डेकोरेशन का आइटम लगाते हैं अपने घर में तो हम क्या लगा रहे हैं, कैसा आइटम लगा रहे हैं, किस तरह का प्रोडक्ट हम अपने घर के अंदर रख रहे हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसे हमारा शरीर हमारे मन पर प्रभाव डालता है, शरीर खराब होता है तो हमारा मन भी तो थका हुआ हो जाता है ना। वैसे ही यदि हमारे घर की वाइब्रेशन ख़राब होती है ना तो भी हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है, और मन और शरीर दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो यदि मन पर प्रभाव पड़ता है तो शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है, सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है जी, तो इनको बैलेंस रखेंगे तो सब कुछ बैलेंस रहेगा। तो आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं तो बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। आप सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग स्वस्थ रहें, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ। और जल्दी ही मुलाकात भेंट होगी आपसे किसी अगली नई वीडियो में। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार।